चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता और फिर भी आप चाहते हो आपका बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से चला जाए। तो मैं आपके लिए कंटिन्यूअसली वीडियो बनाऊंगी। आज आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे आज और कल, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ और कम से कम इतने मार्क्स ला पाओ कि आपके परसेंटेज ठीक ठाक बन जाए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, उसका कुछ बेसिक्स मैं आपको बताऊंगी ताकि मेरे आने वाली जो भी वीडियोस हों उनको आप समझ सकें और उनसे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर सकें। तो आज का वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको समझ में आ जाएँ। ओके, और वो आने वाली वीडियोज़ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो आज बेसिक सा वीडियो होगा। जिसको बेसिक्स आता है वो स्किप कर सकता है, लेकिन जिसको बेसिक्स नहीं पता है केमिस्ट्री के तो वो बिल्कुल देखें। ठीक है, तो देखो, पहली बात, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एल्केन, एल्कीन, अल्काइन ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, पहली बात आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, एल्क एल्क मतलब होता है कि कोई भी आर ग्रुप क्या होते हैं। देखो, ये सारे ग्रुप है ना, इन सबको मिला करके एल्क या आर ग्रुप कहा जाता है। अब एल्क या आर क्या है? कार्बनिक केमिस्ट्री जो होती है ना, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसमें सिर्फ दो चीज़ आपको देखने मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन। ज़्यादातर कार्बन हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे और कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ लगी होगी। तो कार्बन हाइड्रोजन की चेन को ही हम एल्क कहते हैं। ठीक है, अगर एक कार्बन दिख रहा है तो कहेंगे मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पाँच है तो पेंट, छः है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आता है, इतना आपके लिए बहुत है। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ठीक है, इतना आपको लाइन से याद रखना है कि एक कार्बन पे मेथ, दो पे एथ, तीन पे प्रॉप, चार पे ब्यूट, पाँच पे पेंट, छः पे हेक्स। कम से कम हेक्स तक तो याद रखो। ठीक है, अच्छा, अब इनके कॉमन नेम, कुछ साधारण नाम भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। साधारण नाम खास करके फॉर्म और एसेट आपको याद होने चाहिए कि एक कार्बन है तो उसको साधारण नाम उसका फॉर्म भी हो सकता है। देखो, जितने भी कार्बनिक पदार्थ है ना, उनके दो नाम होते हैं, एक साधारण नाम और इनका एक IUPAC नाम। जैसे एक आपके घर का नाम होता है और एक आपके स्कूल का नाम होता है ना, वैसे ही ये वाला स्कूल का नाम है और ये वाला किसका नाम है? घर का नाम है। तो इन कंपाउंड्स के घर का नाम यानी कि साधारण नाम क्या है? फॉर्म है अगर एक कार्बन हो, और एसेट है अगर दो कार्बन हो। ठीक है, और प्रोपियन है अगर तीन हो, ब्यूटाइर है अगर चार हो, वैलेर है अगर पांच हो। आप मेनली ये दोनों याद रखो, फॉर्म और एसेट, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, मैं आने वाली क्लासेस में इसी से आपसे क्वेश्चन बनवाऊंगी। फॉर्म और एसेट का बहुत यूज आएगा, तो अच्छे से याद रखो और इन सारे को कम से कम हेक्स तक याद रखो। ठीक है, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। ठीक है, पांच तक आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो, अगर इसी में मान लो इसके बीच में डबल बॉन्ड लग जाए, यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड लग जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। ऐसे अगर लिखा हुआ है तो खाली एन लगा देना है लास्ट में, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे लगाना है। लेकिन अगर किसी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो ईन लग जाता है। क्या लगता है? ईन। ठीक है, दोहरा बंध अगर हो कार्बन कार्बन के बीच तो इसमें लगाते हैं हम ईन, यानी कि क्या हो जाएगा? मेथेन तो होता ही नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन है उसमें, उसमें कैसे हो सकता है? दो कार्बन होना चाहिए कम से कम डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो एथीन हो जाएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ऐसे करके हो जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हो कहीं पे तो उसमें आइन लगता है। क्या लगता है? आइन। ठीक है, आइन। तो क्या होगा? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ऐसे करके नाम हो जाते हैं। अब पोजीशन के हिसाब से नाम बदलता रहता है, पर हम बेसिक्स जान रहे हैं तो कम से कम हमें इतना पता हो कि ये नाम क्या है और ये इन, आइन, एन कब लगता है। इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं बॉन्ड कट कर रही हूँ। बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुछ और बातें आपको पता होनी चाहिए जो कि है आपके रिंग से रिलेटेड। जो भी रिंग कंपाउंड होते हैं, रिंग मतलब कि जो भी आपको ऐसे साइकिल में दिखाई दे रहे हो, ठीक है, जो भी ऐसे बंद हो, तो एक ये वाला कंपाउंड होता है, इसको इस तरह भी लिखा जाता है। ये दोनों एक ही चीज़ है, इसे कहा जाता है बेंजीन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं बेंजीन। बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी आपको इसे लिख देता है C6H6, ये भी क्या है? बेंजीन ही है, क्योंकि गिनो कितने कोने हैं यहाँ पे? 6 कोने हैं। 6 कोने हैं यानी कि 6 कार्बन है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई ऐसा कुछ दे रखा है, इसका मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। ठीक है, हर कोने का मतलब कार्बन होता है। तो यहाँ पे जितने कोने हैं उतने कार्बन, यानी कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन।
ठीक है, तो याद रखना बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसे भी लिख के देगा तो आप उसे बेंजीन ही मानोगे। ओके, दूसरी बात, बेंजीन में अगर एक हाइड्रोजन हटा के हम ऊपर क्या जोड़ दें, ऊपर जोड़ दें OH, तो इसे क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। एक बात याद रखो, इसमें हर कार्बन पे कितना H जुड़ा होता है, ऐसे H जुड़ा होता है, ठीक है, वो दिखता नहीं है पर जुड़ा होता है, ठीक है, दिखाते नहीं हम उसको बार बार, क्योंकि हमें मालूम है पूरा जो चेन है कार्बन और हाइड्रोजन का बना है, तो हम उसे दिखाते नहीं है, पर नहीं भी लिखा है तभी आप मानोगे H है वहां पे। ओके, अच्छा आप देखो, तो एक H हटा करके अगर हमने OH लगा दिया तो उसे फिनॉल कहते हैं। एक H हटा करके अगर हमने CH3 लगा दिया तो उसे टोल्यूइन कहते हैं। अगर हमने NH2 लगा दिया तो उसे एनिलीन कहते हैं। ये तीनों नाम बहुत अच्छे से याद रखना, आने वाली क्लास में मैं आपको नाम अभिक्रियाएं सिखाऊंगी। पूरे NCERT का जितने भी नेम रिएक्शंस हैं बार बार पूछे जाते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगी, पर उसके लिए आपको ये आने चाहिए, ठीक है। तो फिनॉल हो गया। अब इसको फिनॉल को अगर फॉर्मूले में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, देखो C6H5 लिख दोगे और OH लिख दोगे। कैसे लिखोगे, C6H5OH। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा के ही हमने क्या लगाया है, OH लगाया है। इसी तरह इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या आएगा, C6H5 और यहाँ पे क्या लग गया, CH3, तो यहाँ पे CH3 लिख दोगे। बात समझ में आ रही है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखेंगे, चलो सोचो के बताओ, वीडियो पॉज करके ट्राई करके बताओ, ठीक है, हो गया। इसको लिखेंगे C6H5 और लिख देंगे NH2, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चाहे ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर Cl लगा हो तो कह देंगे क्लोरोबेंजीन, अगर Br लगा हो तो ब्रोमोबेंजीन, I लगा हो तो आइडोबेंजीन, F लगा हो तो फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो थोड़ा बेसिक सा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कैसे कैसे आपको करना है, आगे की क्लास में आपको कैसे समझना है। तो आज की क्लास में जो भी बता रही हूँ एक बार के लिए नोट कर लेना, ताकि आने वाली क्लासेस में जब भी मैं आपको कुछ सिखाऊं तो आप वो चीज़ रेफर कर सको कि हाँ मैम ने ये बताया था, ये ऐसे आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। कभी कभी आपके एल्केन में कुछ कुछ जोड़ देता है, कुछ अदर फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। वो क्या हो सकता है, CHO अगर जोड़ा गया है तो हम कहेंगे एल्डिहाइड, और नाम के अंत में हम क्या लगा देते हैं, आल लगा देते हैं, AL लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूँ कि एक मिनट मुझे पेन लेने दो, अगर मैं कहूँ कि C2H5 और यहाँ पे CHO मैंने लगा दिया तो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन आपको दिख रहे हैं। 3 कार्बन को कहा जाता है प्रोपेन, लेकिन यहाँ पे CHO दिख रहा है तो आपको प्रोपेन ना कह के क्या कहोगे, प्रोपेनाल कहोगे, और साधारण नाम इसका होता है प्रोपीन एल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपेन एल्डिहाइड, ठीक है, ऐसे बोला जाता है इसको। ये वाला है कीटोन में। कीटोन में अगर देख लो, मान लो ऐसे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लगा है, CH3, ये बीच में लगाया जाता है, दो तरफ खाली है मतलब बीच में ये लगाया जाता है कहीं। तो ऐसे केस में आप लास्ट में क्या लगाओगे, ओन लगाओगे। यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन लगाओगे, ठीक है, ऐसे इसका नामकरण किया जाता है। एल्कोहल, एल्कोहल में क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, उसके लिए ऑल लगाते। अच्छा देखो इन दोनों में अंतर है, इंग्लिश में बताओ तो इसमें AL लगता है और इसमें OL लगता है, और हिंदी में इस पे एक ये चंद्र की मात्रा लग जाती है, या आप O की मात्रा भी लगा सकते हो, ठीक है। यही दोनों में अंतर है, ये थोड़ा सा अंतर है, आप याद रखना। जैसे मान लो मैं अगर कहूँ CH3OH, ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथ होता है, OH लगा हुआ है तो मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, यानी COOH लगा हो तो आप कहोगे इसे ओइक अम्ल, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं CH3COOH, तो इसमें देखो 2 कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब आप क्या कहोगे, इसे इथेन कहोगे, और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ओइक अम्ल है तो इथेनोइक अम्ल कहोगे इसे आप। और इसका साधारण नाम अगर मैं कहूँ तो आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन को साधारण नाम में एसिटिक बोला जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, 2 कार्बन अगर हो तो एथेनोइक एसिड कह सकते हो या एसिटिक एसिड कह सकते हो, ठीक है। एसिटिक एसिड आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो यही है एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Cl अगर लगा हो तो क्लोरो कह देते हैं, अभी हमने क्लोरोबेंजीन में देखा था। Br लगा हो तो ब्रोमो, I लगा हो तो आइडो, F लगा हो तो फ्लोरो, ठीक है। और इसको आगे जोड़ा जाता है नाम के, इन सबको नाम के पीछे जोड़ा जाता है, लेकिन इसको नाम के आगे जोड़ा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि CH3Cl है तो इसे आप कहोगे क्लोरोमेथेन, क्या कहोगे, क्लोरोमेथेन कहोगे इसे आप, क्लोरो शब्द को आगे जोड़ा जाता है,
इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। और 2-4 बातें और देखो, ये कुछ कॉमन नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। HCHO कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। CH3 CH3 लिखा हुआ है तो ये है एसीटोन, इसका कॉमन नेम है, ठीक है, यानी साधारण नाम है। इसका एसिटिक एसिड अभी मैंने आपको बताया था। और ये है इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है ताकि आने वाली क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं जल्दी आपके लिए सारी नाम अभिक्रियाएं जितनी भी हैं NCERT में, वो सारी नाम अभिक्रियाओं पे एक लेक्चर बना दूंगी, ओके, ताकि आपको अच्छे से तैयारी आपकी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब भी मैं आपको कार्बनिक रसायन विज्ञान यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ाऊंगी तो इसका बहुत यूज़ आएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देख के नोट कर लेना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।